अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता पर अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है वार्ता, लेकिन शुरुआती बातचीत रही है बेनतीजा। सबसे बड़ा विवाद है हॉर्मुज स्ट्रेट और लेबनान को लेकर। हॉर्मुज पर ईरान नियंत्रण चाहता है, जबकि अमेरिका इसे खुला रखने पर अड़ा हुआ है। और इसी बीच ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि डील हो या ना हो, अमेरिका को हर हाल में फायदा होगा। साथ ही चीन को यह भी चेतावनी दी है कि वो ईरान को हथियार न दे। अगर ऐसा हुआ तो चीन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेतन्याहू ने उधर लेबनान के साथ शांति की बात तो कही है, लेकिन साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने होंगे। तो फिलहाल देर रात तक बातचीत तो चली, लेकिन मतभेद बहुत ज्यादा गहरे और हालात अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। आज दिन भर लगातार नजरें बनी रहेंगी दुनिया भर की इस्लामाबाद पर, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि आज शायद कोई हल निकल आए। तो अब ये भी बता देते हैं कि बातचीत शुरू होने से लेकर के अब तक वो 10 बड़े अपडेट क्या हैं। खाड़ी में युद्ध विराम के बाद जो कोशिशें थी कि अब दोनों देशों के बीच बातचीत होगी, 10 बड़े अपडेट आपको बताते हैं। पहला, अमेरिका ईरान में अब आज भी बातचीत होगी। आपको बता दें, शनिवार को बातचीत शुरू हुई, लगा कुछ मिनटों कुछ घंटों की बातचीत होगी, लेकिन तो कैलेंडर में दिन और तारीख बदल चुके हैं। 14 घंटे से ज्यादा चली है पहले से लेकर दूसरे दौर की बातचीत, और अब नजर रविवार को यानी आज होने वाली बातचीत पर है। उधर अमेरिका ईरान के बीच में हॉर्मुज पर लेकर के अभी भी पेंच फंसा है। ईरान का सीधा दावा है कि हॉर्मुज पर हमारा पूरा नियंत्रण है, था और रहेगा, और इसी को लेकर के पेंच अभी भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरा है। आपको बता दें, सेंट्रल कमांड ने बीती रात यह दावा किया कि उसके 2 डिस्ट्रॉयर उस इलाके से गुजरे हैं जहां उन्होंने माइन स्वीपिंग करने के लिए ऑपरेशन चलाया। ईरान ने तुरंत उसे खारिज किया कि किसी अमेरिकी जहाज को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ईरान के खिलाफ जंग अभी नहीं खत्म हुई है, यह कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का, इजराइल के प्रधानमंत्री का, कि जब भी जरूरत पड़ेगी ऑपरेशन फिर चलेगा। उधर डील हो या ना हो, अमेरिका जीतेगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। अपनी शर्तों पर वो बातचीत की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डील हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। उधर ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर इस बातचीत के दौरान चीन की ओर से किसी भी तरह की सैन्य मदद अगर ईरान को की जाती है तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 टूक चेतावनी चीन को कि किसी भी हाल में ईरान को हथियार न दे चीन। 9वां बड़ा अपडेट क्या है, लेबनान से अब इजराइल पूरी तरह शांति समझौता चाहता है। वो अस्थायी नहीं बल्कि एक स्थायी समाधान चाहता है, और इसके लिए मंगलवार को वॉशिंगटन में जो बातचीत होनी है वो लेबनान की सरकार और इजराइल के बीच होगी। उधर तेल अवीव में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका में और अब तेल अवीव में लोग सड़कों पर हैं। वो नहीं चाहते युद्ध लंबा खींचे, क्योंकि उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है, जिंदगी पर उसका प्रभाव पड़ा है। और अब लोग बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो। ये 10 वो बड़े अपडेट हैं जिसने बीते 24 घंटे जो तमाम घटनाक्रम हैं उसको समराइज करते हैं, और इससे यह भी पता चलेगा कि आगे क्या होगा।